परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रभु यीशु आपको आज बहुत आय से आशीष देने पाए। हम मध्य रजिस्टर समाचार से पहाड़ी उपदेश को मनन कर रहे हैं। तो एक चेला और गुरु के संबंध में हम लोग देख रहा था। चेला कौन है, चेला का डेफिनेशन क्या है। अगर 4-5 जो गुण है चेला का, जो ज़रूरी उसमें होना चाहिए, तो हमने देखा चेला वो है जो गुरु का पास जाते हैं। क्योंकि लिखा है प्रभु का वचन में हमने पढ़ा, जो मत्ती 5 अध्याय में देखा 1 और 2 पद में, भीड़ को देखकर यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ा और चेले उनके पास गए। तो हम ये देख रहा था यीशु के पास जाने का तरीका क्या है। तो हमने देखा यीशु मसीह ने उनका पिता के पास कैसा गया, प्रार्थना के द्वारा। यीशु स्वयं परमेश्वर था और वो बता सकता था, मैं तो हमेशा पिता के साथ हूँ, तो मुझको अब अलग से प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं। हम अकेले में बैठते नहीं हैं, हम कुछ भी करते हैं, साथ साथ प्रार्थना करते हैं। हमने हमारा जीवन में ये देखा है, कुछ भी करते हुए प्रार्थना भी करने के लिए सोचेगा तो होता नहीं है। क्योंकि ड्राइविंग कोई सोचते हैं हम ड्राइविंग करते उस समय प्रार्थना भी करते। देखिए, प्रार्थना एक पासिव काम नहीं है। प्रार्थना एक ऐसा काम नहीं है, आप गीत भी गा सकते हैं और आप सब्जी भी काट सकते हैं, या आप ड्राइविंग भी कर सकते हैं, आप गीत भी सुन सकते हैं। तो हमने इस प्रार्थना को एक पासिव काम बना दिया क्या? ये ऐसा नहीं है। प्रार्थना हमारा पूरा अटेंशन उसमें चाहिए। ये हम किसी से बात कर रहे हैं। देखिए, हमने एक बार एक मदर तेरेसा के बारे में शायद एक जर्नलिस्ट ने लिखा हुआ एक बात हम पढ़ रहा था। वो उस जर्नलिस्ट ने उनके बारे में ये कह रहा था, जब मदर तेरेसा किसी से बात करते हैं, वो चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या कलकत्ता में उस स्लम में पड़े हुए, सड़क का किनारे पड़े हुए एक व्यक्ति हो, तो ये मदर तेरेसा का खूबी, जब वो किसी से बात करते हैं तो पूरा मन लगाकर, पूरा अटेंशन, पूरा फोकस, वो पूरा मन से उनसे बात करते, उनकी बातें सुनते हैं। हम अक्सर हम लोगों को देखते हुए उनकी बात पर ध्यान देते हैं। कभी कभी कोई मान लीजिए आकर हमसे उनका परेशानी बताने के लिए आते हैं, तो हम बोलते हैं हम और कुछ काम करते रहेंगे, और बोलते हैं बताओ, हम कुछ लिख रहे होंगे, बताएंगे आप बताओ। लेकिन सच में हमारा कितना अटेंशन उसमें है, वो व्यक्ति ज़रूर सोचेंगे, वो व्यक्ति ज़रूर ये बात सोच सकते हैं, हम इनके लिए उतना महत्वपूर्ण आदमी नहीं है। प्यारो, ज़रूर हम बाकी काम करते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन यीशु ने बाकी सारे काम छोड़कर जंगलिस्तान में जाया करता था प्रार्थना करने के लिए। हमारा जीवन में यह होना चाहिए। अगर आज परमेश्वर का राज्य का विस्तार होने के लिए हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है पूछेगा तो यही है प्रार्थना का कमी, सेवकों में प्रार्थना का कमी। सर्वे बताता है 90% लोगों का प्रार्थना शायद 10 मिनट के भीतर में है। और हमने पिछले 20 साल इस सेवकाई में है, 20वां साल है, तो हमने इस बात को देखा है, विश्वासी लोग, सेवक लोग, अगर किसी में कमजोर है, अगर कोई ऐसी बात है जिसको सबसे महत्व देना था, जो उनका सेवकाई का सबसे महत्वपूर्ण बात था, लेकिन उसको सबसे कम महत्व दिया जाता है, तो वो है प्रार्थना। सच में अगर हम प्रभावशाली सेवा करना चाहते हैं तो प्रार्थना हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी
एक भाई केरला से आए हैं बिहार में सेवा करने के लिए। उनका पिताजी उतना प्रभु में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने बेटा को बोला, अच्छा अभी तुम जाओ, तुम बाकी लोग सब सेवा किया और उन्होंने 2000 साल सेवा करने के बाद 2% मसीह लोग हैं, तुम जाके उसको बढ़ा दो। उन्होंने उसका मजाक उठा रहा था। क्या कारण है प्यारो? सेवा आगे नहीं बढ़ने का सबसे मुख्य काम यही है, एक काम यही है, हमने प्रार्थना में पीछे है। आज हमें निर्णय ले सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रार्थना का समय बढ़ाएंगे, हमारा प्रार्थना का गुणवत्ता बढ़ाएंगे। हम यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ हम समय बिताएंगे, तब ज़रूर परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेंगे। यीशु मसीह के पास चेले लोग चलेंगे। हमको भी यीशु के पास जाना है। यीशु के पास जाने का सबसे अच्छा एक तरीका है, सबसे ज़रूरी तरीका है प्रार्थना। उसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जाए और तब परमेश्वर से हम बातें करेंगे, परमेश्वर हमसे बातें करेंगे और परमेश्वर की इच्छा हमारा जीवन के द्वारा पूरा होगा और ये निर्णय के साथ हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमको आशीष दे। हे पिता, हमारा सहायता कर ताकि हम प्रार्थना में, आपके पास आने में हम आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।